अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपको फूलों से भरे हुए खूबसूरत से अपने प्लांट्स दिखाने जा रही हूँ। और ये खूबसूरत से प्लांट आप देखिए, इनके कलर्स को देखें। ये बिल्कुल सिंपल फ्लावर है येलो कलर में, और ये वेरीकेटेड लीफ के साथ येलो और ब्राउनिश सा फ्लावर है। और देखें कि कितनी भर भर कर इस पर फ्लावरिंग हो रही है। पूरा प्लांटर फ्लावर से भरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए इस खूबसूरत से फूल की बनावट, एक एक बंच में बहुत सारे इसमें फूल खिलते हैं और बहुत ही हसीन नज़र आता है। इसकी तीसरी किस्म ये देखें, ये खूबसूरत सा फ्लावर, ये फ्लावर कहलाता है वॉल फ्लावर। मेरे पास इसके 3 कलर हैं, और एक ये बिल्कुल येलो खूबसूरत सा हसीन खिला खिला सा कलर, और उसके साथ ये रेड रेड मैरूनिश सा रेड है, जो कि खिलने के बाद अपने कलर बदलता रहता है। अभी कुछ इसी एक पौधे पर ये कभी ऐसा नज़र आएगा, कभी इस तरह का कलर इसके साथ नज़र आएगा, कभी इसका कलर इस तरह का नज़र आएगा। यानी ये जूं जूं ये पौधा आगे बढ़ता जाता है, यानी इस पर दिन गुज़रते जाते हैं, इसके कलर भी चेंज होते जाते हैं। ये देखिए आप, इसके फ्लावर्स का कलर, ये एक ही प्लांट की मुख्तलिफ फूल हैं, लेकिन ये इस पर चेंज आता जाता है। जो फ्लावर जो है वो थोड़ा सा पुराना होता जाता है। अभी देखिए ये इस प्लांट पर ये भर भर कर जो फ्लावरिंग हो रही है, ये तकरीबन 1 महीने से ये फ्लावरिंग इसके साथ स्टार्ट हो चुकी थी, और अभी ये मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं, और अभी ये फ्लावर एक्सपेंड नहीं होंगे। इस कदर हसीन फ्लावर है, बहुत सारी बर्ड्स भी इसके साथ आ रही हैं। इतना हसीन फ्लावर है और इतना ज़्यादा टिकाऊ किस्म का भी है। मतलब कि ये एक दफ़ा खिल जाए ना, तो 2 महीने तक ये कहीं नहीं जाता। ना ये फूल एक्सपेंड होता है, और ना ही इस खूबसूरत से वॉल फ्लावर पर यानी ये कि इसके पत्ते झड़ते हैं या फूल झड़ते हैं। ये मौसम है इसका आइडियल इस प्लांट के खिलने का। और ये इस मौसम में यानी मार्च के महीने में इस पर खूब फ्लावरिंग होती है। ऐसी भर भर कर इस पर फ्लावरिंग आती है। फ्लावर्स के साथ ये इसके सीड भी बनना शुरू हो जाते हैं। अभी मुझे इसके सीड नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इनके सीड यहाँ से छोड़ दिए तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो मैं इसके सीड नहीं रखूँगी अभी, क्योंकि मुझे इसके सीड नहीं चाहिए। यहाँ से भी मैं इसके ये सीड हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मुझे इसके साथ महीना भर और फ्लावरिंग ऐसी भर भर कर फ्लावरिंग चाहिए। इस फ्लावरिंग प्लांट पर जो गर्मियों जून से लेकर यानी तकरीबन जनवरी तक इस पर कोई बर्डिंग नहीं आती, कोई फ्लावर नहीं खिलता। लेकिन जो ही ये फरवरी का महीना शुरू होता है, तो इस पर हल्की हल्की सी बर्ड्स लगना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद ये मार्च में इस तरह की इस पर हसीन सी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। वॉल फ्लावर बहुत आसानी के साथ ग्रो होने वाला पौधा है। सीड से तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरे पास प्लांटर में सीड गिरते रहते हैं, ये देखें, और नए पौधे खुद ब खुद उगते रहते हैं। ये कई सालों से मेरे पास मौजूद है, और इसी तरह की हसीन फ्लावरिंग इसके साथ हो रही है। पूरा एक यानी खूबसूरत सा ये कॉर्नर बन गया है इन हसीन से फ्लावर्स के साथ। बैक में मेरे ये रोज़ प्लांट हैं, और माशाल्लाह आप इनकी हाइट देखें, ये पूरे दरख्त हैं, और कटिंग भी की थी मैंने इनकी, और अब इन पर नई ग्रोथ और नई कलियां आ रही हैं। इन पर मैं अलग से आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। आज तो हम अपने इस हसीन वॉल फ्लावर पर बात कर रहे हैं। इस प्लांट को जून से लेकर दिसंबर तक कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये इस डोरमेंसी का इसका पीरियड होता है, लेकिन जो ही ये बाहर के दिन आते हैं, तो यहाँ पर ये
फरवरी से इस पर यानी आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। मैं इसे काउड्रंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ, और फिर इसके अलावा बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी मैंने इसको दिया था, और तभी इसकी फ्लावरिंग एकदम से इतनी ज़्यादा हो गई। और आप देखिए कि कितना हसीन नज़र आता है। वॉल फ्लावर की कहानी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी कि ये वॉल फ्लावर इसलिए कहलाया क्योंकि इसके सीड जो होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के से होते हैं, और ये उड़कर किसी भी जगह चले जाते हैं। जो ही इसका ये सीड पॉड पक जाता है, इस तरह का ये पक जाता है, तो पकने के बाद ये सीड खुल जाते हैं। इस तरीके से ये फली की तरह का है, ये खुल जाते हैं और सीड उड़ जाते हैं हवा से, क्योंकि उसमें बाहर के मौसम में बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं, तो ये सीड उड़कर कहीं भी चले जाते हैं। और अमूमन पहले जो कच्ची दीवारें होती थी घरों की, उन दीवारों में ये जाकर ये सीड वहाँ भी उग जाते थे। यानी आसानी के साथ ये उगने वाला हसीन सा फ्लावरिंग प्लांट है। आप भी अपने गार्डन में वॉल फ्लावर को ऐड करें और इस तरह की हैवी फ्लावरिंग हासिल करें। बहार के मौसम में देखिएगा कि आपका गार्डन कितना खूबसूरत नज़र आएगा। इसे आप जितना चाहे प्लांटर में बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत आसानी के साथ लगने वाला, सीड से लगने वाला प्लांट है, और बस आप इसे अपने गार्डन में ग्रो कर दें जितने चाहे गमलों में, और फिर इस 2-3 महीने तक इसकी फ्लावरिंग मुसलसल जारी रहती है। इसी तरह भर भर कर इस पर फ्लावरिंग होती रहती है, और इस प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है। यानी ये प्लांट अगर इसे कम पानी दिया जाए तो ये सूखने लगता है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो होने लगती हैं। और धूप की इसे ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे इलाके में तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती कि ये झुलसने लगे ये प्लांट, क्योंकि ये सर्दियों के इलाके में बहुत अच्छा सरवाइव करता है, तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती। मेरे पास ये सारा साल यहीं पे इसी जगह पर पड़े रहते हैं, गर्मी में भी। हालांकि धूप होती है टेरेस पर, लेकिन इसके बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वाटरिंग का ख्याल रखें, मिट्टी सूखने नहीं देनी, तो फिर ये इस तरह के हसीन फ्लावर आपके गार्डन में मौजूद होंगे, और आप इनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। देखिए तो कुदरत के कितने हसीन हसीन से कलर हैं इसके, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये हसीन से वाल फ्लावर, और इन पर जो ब्लूमिंग हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपको ये हसीन से वॉल फ्लावर पसंद आए हों तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हसीन हसीन से फ्लावरिंग प्लांट कैसे लगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।